बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लंदन से मैं हूँ शिराज खान और मेरे साथ इस वक्त ऑल द वे फ्रॉम कोटली आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सीनियर वकील अब्दुल अजीज रतालवी साहब मौजूद हैं। रतालवी साहब का तकरीबन 30 साल से जायद वकालत का तजर्बा है। आज़ाद कश्मीर के कानूनी अमूर पर बड़ी गहरी नज़र है। मैं उन्हें अपने प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अजीज साहब, ये 23/7/2025 को जम्मू कश्मीर जॉइंट एक्शन कमेटी ने एक खत लिखा है हुकूमत आज़ाद कश्मीर के वजीर आजम जनाब चौधरी अनवारुल हक को। उन्होंने उनको रिमाइंडर दिया है कि बार बार की यकीन दहानियों और बार बार आपके साथ हमारे जो मुज़ाकरात हुए हैं चार्टर्ड डिमांड आज़ाद कश्मीर की अवाम की भलाई के लिए बेहतरी के लिए, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। उसके बाद अभी ये कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर जॉइंट एक्शन कमेटी इस महीने के आखिर में यानी 29 सितंबर को एक हड़ताल करेगी और ये मुतालबात हैं। सवाल बेसिकली ये है कि ये मुतालबात ऐसे हैं जो ज़ाहिर है हम अपने नाजरीन को इसकी फहरिस्त भी दिखाते हैं, लेकिन मोटे मोटे जो मुज़ाकरात हैं वो यानी चार्टर्ड ऑफ डिमांड है, ये मुतालबात हैं। उसमें नंबर वन ये है कि हुक्मरान अशराफिया की मराहत का खात्मा किया जाए, महाजरीन पाकिस्तान के नाम पर असम्बली की नशिस्तों का खात्मा किया जाए, आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए फ्री इलाज की सहूलियात उन्हें फराहम की जाए, फ्री और यकसान तालीम दी जाए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का क्या होना चाहिए, नौकरियों में महाजरीन मुकीम पाकिस्तान का कोटा ख़त्म, आज़ाद कश्मीर में ओवरऑल कोटा ख़त्म होना चाहिए और ओपन सिस्टम होना चाहिए। इस तरह बिजली से मुतल्लिक तमाम मामलात पर अमल दरामद, आटा के मुतल्लिक मामलात पर अमल दरामद, और जो पहले बिजली और आटे के लिए मायदा किया गया था या मंजूरी दी गई थी, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। आटे और बिजली के मुतल्लिक कानून साजी की जाए, दौरान तहरीक हुकूमत की तरफ से दिए गए मुकदमात का खात्मा, यानी वो लोग जिन्होंने एहतजाज किया था वो इसमें गिरफ्तार हो गए थे, उनको रिहा किया जाए और उनका के जितने भी उनके ऊपर मुकदमात कायम किए गए थे वो खत्म हो जाना चाहिए। हाइड्रल पावर प्रोजेक्ट के मुतल्लिक हाई कोर्ट का फैसला 2019 उस पर अमल दरामद, और फिर इसी तरह आज़ाद जम्मू कश्मीर में एक जो बैंक है इसका अपना उसको शेड्यूल बैंक कर दिया जाए, मोबाइल कंपनियों की लूट मार का खात्मा किया जाए, आज़ाद पतन तासुम सदनुती सड़क की तामीर की जाए, शहीद अजहर भाई के शहीद अजहर के भाई की मुलाजमत का मसला है उसको हल किया जाए, लकड़ी स्मगलिंग की रोकथाम, ये जो जंगलात है ये आज़ाद कश्मीर को काट दिए गए हैं और ये ब्लैक में ज़ाहिर सेल होती है लकड़ी, और इसका खात्मा किया जाए, पानी पीने के साफ पानी की फराहमी की जाए, अपाशी ज़राअत के लिए पानी की फराहमी, आज़ाद जम्मू कश्मीर एक्सप्रेस वे का क्याम। अच्छा, इसी तरह कुछ जितने भी टनल हैं जिसमें वादी लीपा टनल, जेलम वैली टनल, इसी तरह सरकारी महकमा रिश्वत करप्शन और सिफारशी कल्चर का खात्मा। अजीज साहब, ये सारे जितने भी मैंने भी आज़ाद कश्मीर से नहीं बल्कि पाकिस्तान से लॉ किया हुआ है और मैं भी आज़ाद कश्मीर के कानून को जो एक्ट 1974 है उसको समझता भी हूँ, पढ़ता भी हूँ, डिस्कस भी करता हूँ। सवाल सर ये है कि ये सारे मुतालबात आज़ाद कश्मीर का जो आपका एक्ट 1974 है उसमें मुतसादम कौन सी चीज है? कोटा सिस्टम खत्म किया जाए, मकीम महाजरीन की सीटें खत्म की जाए, रिश्वत खत्म की जाए, आवाम को सेहत की सहूलतें दी जाए, तालीम की सहूलतें दी जाए। पूछना यह है कौन सा गैर आईनी ये मुतालबा इसके अंदर है, कानूनी और आईनी बात अगर हम करें। मैं गुजारिश करूं कि ये जो जितने मुतालबात हैं एक्शन कमेटी के, ये बुनियादी हकूक के एन मुताबिक है। ये ठीक। एक तरह से बुनियादी जो हकूक हैं यहाँ के लोगों के, उनके रिवाइवल के लिए इन्होंने ये जो है ना ये डिमांड्स रखी हैं। मैं सिंपल सी, चूंकि आपने बहुत सारे मुतालबात गिनवाए, वो सारे फौरन तो नहीं याद रहते, लेकिन जो बातें मोटी मोटी हैं, फर्ज किया 60 बिलियन डॉलर दिए चाइना ने पाकिस्तान को,
उस $60 बिलियन में से एक पाई का प्रोजेक्ट जो है वो आज़ाद कश्मीर में लॉन्च नहीं हुआ। होना तो ये ठीक है। चाहिए था कि जो टैक्सीज हम देते हैं उन टैक्सी से ये लोन उतारा जाएगा, लेकिन उसका बेनिफिशियरी जो है ना आज़ाद कश्मीर का 40 लाख अफराद पर जो मुश्तमिल खिता है, ये बिल्कुल नहीं है। जो रोड मानसेरा से मुजफ्फराबाद वो शेड्यूल थी, जो यहाँ एक ससाबा के मकाम पर अस्पताल बनना था, यानी वो जो सी पैक का प्रोग्राम है उसमें से कोई भी पैसा आज़ाद कश्मीर में खर्च नहीं हुआ। जबकि बाकी जो जितने सूबे हैं वो आबादी के तनासब से वहाँ प्रोजेक्ट दिए गए। कोई शक नहीं कि पंजाब में ज्यादा प्रोजेक्ट दिए गए सी पैक के, लेकिन पंजाब का हजूम बढ़ा है। तो बहरहाल आज़ाद कश्मीर में को उसका पैसा नहीं मिला। इसके अलावा जो दीगर आपने मुतालबात दोहराए, बेसिकली जो अवामी एक्शन कमेटी है ये अवाम का रद्द अमल है, और एहतजाज जो है ये हर बंदे का बुनियादी हक है। इसको कोई कानून, कोई जो है ना हुकूमत रोकने की मजाज नहीं है। मैं ये गुजारिश कर दूं कि अगर ये अपोजिशन मजबूत होती, जो कंसेप्ट है जमहूरियत का, उसके मुताबिक अगर हुकूमत और अपोजिशन का जो कंसेप्ट है कि अगर हुकूमत गलत काम करती है तो अपोजिशन उसकी निशानदेही करती है और उसको हाईलाइट करती है और उनको अपनी राइट डायरेक्शन पर रखती है। ये बेसिकली आज़ाद कश्मीर में कोई भी हुकूमत जो है उसकी अपोजिशन है ही नहीं। ये आपस सही। में मिली भगत कर लेते हैं, और उस मिली भगत के नतीजे में जैसे कि इन्होंने अपनी तनख्वाहें बढ़ाई हैं और उसमें कोई जनाब नहीं हुआ। और जो ये हम तकरीबन 50 रुपए या 40 रुपए या 30 रुपए, एक एक बहुत, यानी मैं कहता हूँ कि नाइंसाफी पर मबनी है कि जो सही। बिजली के यूनिट हैं वो जितनी ज्यादा खर्च करेंगे बंदा उसको ज्यादा बिल देगा। अब इससे गुर्बत खत्म हो जाएगी। मैं हैरान हूँ ये जो लोग इस तरह से तकसीम करते हैं। अब बिजली जो है उसके जितने भी यूनिट हैं उनका एक होना चाहिए रेट, ताकि उसके मुताबिक लोग जो है ना, अगर सब्सिडी देनी है तो बेशुमार और फील लें। तो ये जो इसमें उनको घपला करने का मौका मिलता है। ये नहीं होना चाहिए, एक रेट होना चाहिए, और एक रेट से जो है ना ये जो बेइंसाफी या जो ये लूट खसूट इन्होंने मचाई है वो नहीं हो सकती। सही। मैं ये आपके मुताबिक, आपके आपके नुक्ता नजर के मुताबिक ये सारे मतलबात अवामी हकूक की बहाली के लिए या अवाम की बेहतरी के लिए है, इसमें से कोई ऐसी चीज नहीं है, इंक्लूडेड जम्मू कश्मीर माजरीन की मकीम की जो पाकिस्तान में 12 सीटें हैं मैं कहता और हूँ उस और कोटा सिस्टम, ये सारी चीजें, सारे मुतालबात जायज है। लेकिन मुझे बिल्कुल अजीज जायज साहब है। ये, बिल्कुल ठीक है, अजीज साहब ये बताएं, तो फिर ये हुकूमत भी अपोजिशन भी मिलकर सब इस एक्शन कमेटी में जो लोग हैं या जो ये मुतालबात अवाम के मुतालबात रख रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि अपोजिशन करनी चाहिए, अपोजिशन को ये मुतालबात उनकी ये तहरीक होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये लगता है कि तमाम जमातें जितनी भी हैं वो एक एक जमात के लीडर ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये यहाँ पर राह के एजेंट है, ये इन लोग को राह फंडिंग करती है, ये नहीं, कुछ लोग इसके राह के भी हैं। अच्छा, मजे की बात यह है कि कुछ ये कहते हैं कि आप चूंकि एक्शन कमेटी वाले के साथ पब्लिक है, उनके सेंटीमेंट उनके साथ है, तो वो अभी पाकिस्तान जिंदाबाद के कन्वेंशन मुनक्कद कर रहे हैं, कोई क्या बयान दे रहा है, तो ये सारा चैलेंज इस वक्त जितने भी पार्टियां हैं उनका तो अपना कोई मंशूर होना चाहिए था ना, उसके ऊपर ये इलेक्शन लड़ेंगे। तो ये अब सिर्फ एक्शन कमेटी के खिलाफ मुकदमात कायम करके या बयानबाजी करके ही अपना नैरेटिव बिल्ड करेंगे और लोगों को के साथ लोगों के पास जाएंगे, इलेक्शन जीतेंगे। मैं ये गुजारिश करूं कि ये एक्शन कमेटी के खिलाफ कोई एक्शन लेने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि लोग तो एक्शन कमेटी के साथ हैं। लोगों को 50 रुपए के यूनिट के बजाय 3 रुपए यूनिट देना पड़ रहा है। लोगों को 40 रुपए के बजाय 40 सौ के बजाय अब 20 सौ में वो आटा थैले का मिल रहा है। लोगों के तो ये बुनियादी ये मसाले जो एक्शन कमेटी ने एड्रेस किए हैं, अब मैं दावे से कह सकता हूं कि ये इनके पास कुछ भी नहीं रहा। इनके पास सिर्फ असेंबली की जो 50 या 53 सीटें हैं उसमें ये जो तनख्वाहें लेते हैं, जो बरात लेते हैं, जो अपने लोगों के तबादले करते हैं, अपने लोगों को एडजस्ट करते हैं, ये सिर्फ ये एक नाइंसाफी पर मबनी जो निज़ाम जमहूरियत के लबादे में हमारे सियासतदानों ने अपनाया हुआ है, ये उसके खिलाफ अवामी रिएक्शन है, और इस रिएक्शन को ये फेस नहीं कर सकेंगे।
चूंकि अगर एक्शन कमेटी कहती है कि आज शटर डाउन होना है, तो मैं दावे से कहता हूं कि मैंने कोटरी में देखा है कि एक भी दुकान नहीं खुली थी, पता चलता था यहाँ लोग रहते ही नहीं है। सही। अगर ये कहते हैं जनाब शटर डाउन करना है, तो अब जो है ना वो तकरीबन 90% बाजार खुला होता है, तो लोग किसके साथ हैं? लोग उनके साथ हैं जो लोगों के मुतालबा। ये इतना अरसा ये अपोजिशन और हुकूमत वाले मिल के ये बिजली के जो बिल है ये आपस में तकसीम करते रहे। 2 रुपए 65 पैसे ये बिल पाकिस्तान से खरीदते हैं इस हिसाब से, तो ये सारे पैसे आपस में तकसीम करते हैं, वहां इनको कोई इख्तलाफ नहीं होता, वहां कोई सही। अपोजिशन नहीं होती। और जब ये बात आती है लोगों के मसाइल, मैं ये कहता हूं कि आज दिन तक इन्होंने लोगों का मसला हल कौन सा किया है? जो सही। सड़क होती है वो अपने लोगों से नवाजते हैं, उसमें आधे पैसे जनाब वो खा जाते हैं ये सारे लोग, और ग्राउंड पे पैसा नहीं लगता। ये क्या मुल्क है कि जिसमें एक 100% जो 100 रुपया खर्च करने के लिए 90 रुपए मैनेजमेंट पर लग जाते हैं, सही। 10 रुपए भी ग्राउंड पर नहीं लगते। ये मैं परसेंटेज की बात करता हूँ। सही। तो आज तक कौन सी सोचते हैं, इतना बजट है हमारा, अपना इतने वसाइल हैं। मैं आपको ये बताऊं कि एक दफा अकरम सुहेल साहब ने ये ब्रीफ किया था कि जनाब ब्रीफ दिया था कि मंगला डैम जब बना था तो उसकी जो है ना मीरपुर को बिजली उन्होंने फ्री देनी थी। आज दिन तक फ्री नहीं मिली, लोग बिल दे रहे हैं। रॉयल्टी और नहीं मिल फिर रही है। रॉयल्टी नहीं मिल रही। सरहद वाले अपनी रॉयल्टी ले रहे हैं उस तरबेला डैम की, सुई गैस वाले रॉयल्टी ले रहे हैं वो बलूचिस्तान वाले। हम किस पे? असल में यह है कि जो हमारे लीडरान हैं जो हुकूमत में या अपोजिशन में है, इनको वो डरा देते हैं कि अगर आपने ये किया तो आपकी हुकूमत छिन जाएगी, और उस खौफ से ये ना मुतालबात पेश कर सकते हैं और ना कोई उनसे कोई चीज पाकिस्तान से हासिल कर सकते हैं। अब अच्छा मैं मुझे बताऊं कि जी जी, जी अब कंटिन्यू करें। इंडिया इंडिया को देख लें आप। श्रीनगर में जो है ना वो मोदी ने कॉन्फ्रेंस बुलाई, वो 5 स्टार होटल वहां सारा, इतनी बड़ी। हमारे मुल्क में देखें यहाँ तो ना कोई अस्पताल है, ना कोई सहूलत है, ना कोई पीने का पानी है, ना कोई प्रोजेक्ट है। उसके मुकाबले में हम कहते हैं जनाब कश्मीर आजाद करेंगे। अब जब लोग यहाँ आके देखते हैं तो वो कहते हैं इस कश्मीर में ये जो ये खटारा है इसमें हम आके क्या करेंगे? सही। तो ये है कि इनको उनके मुकाबले में ये इस मुल्क को तरक्की और फिर मरात, वो जो वहां मरात हैं वो यहाँ उनका नामो निशान नहीं है। वहां फ्री सही। बिजली देते हैं या 100 रुपया एक घर का लेते हैं। यहाँ को सही। हिसाब किताब नहीं है। यहाँ बिजली पाकिस्तान जाती है, वहां से टैक्स लगा के वापस आती थी। तो ये तो एक्शन अवामी एक्शन कमेटी की मेहरबानी है कि उन्होंने ये मुतालबात मंजूर कराए, लोगों को सहूलत दी। अच्छा आप चूंकि बरतानिया भी बतादत बार आ चुके हैं, आपका बेटा भी बैरिस्टर है यहाँ पर, आप यहाँ भी आते हैं, आपने सारा मुल्क देखा हुआ, भाई भी आपकी यहाँ रहते हैं, फैमिली है। मुझे आप ये बताएं कि ये आजाद कश्मीर के कुछ लीडर अभी इलेक्शन आ रहे हैं, तो नेक्स्ट ईयर इलेक्शन होंगे, यहाँ पर आते हैं और कुछ आकर चले गए हैं, कुछ आ रहे हैं, और इनको जो प्रोटोकॉल मिलता है, इनको जो हार पहनाए जाते हैं, इनको जो इस्तकबालिये दिए जाते हैं, इनको पलकें बिछाई जाती है इनके इस्तकबाल के लिए, तो ये क्वालिफाई करते हैं ताकि हमारे अस्पताल जो है वो सही चल रहे हैं, दवाइयाँ ठीक मिल रही हैं, सड़कें ठीक है, अवाम बिल्कुल खुश है। और ये जो ओवरसीज में बसने वाले ये जो बरतानिया में जो लोग हैं, उनसे आपका क्या ये क्या मैसेज उनके लिए होगा कि कम से कम इनको इस्तकबालियत तो दें, या आपके भाई है इनको वेलकम भी करें, लेकिन इनसे पूछे इन्होंने इस मुल्क के लिए किया क्या, इस अपनी कंस्टिट्यूएंसी के लिए क्या किया। आप वहां एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां डेवलप मुल्क है, वहां अदारे ठीक काम कर रहे हैं, सहूलियात है, तो इनसे कम से कम ये तो पूछें कि आप बरादरी की बुनियाद पर, हल्के की बुनियाद पर इनकी सपोर्ट तो करते हैं, लेकिन कम से कम इनसे ये तो पूछें कि आपने अपने हल्के के लिए या हमारे मुल्क के लिए क्या काम किया। तो उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? शरद साहब, मैं ये गुजारिश करूं, ये हमारी बदकिस्मती यहाँ ही नहीं है, हमारी बदकिस्मती की शाखें बरतानिया में भी मौजूद हैं। और उसकी बदकिस्मती की जो बुनियादी वजह है वो यह है कि बरादरी अज़म है। हम्म। आप देखें, मैं नाम नहीं लूंगा, एक लीडर जाता है, उसके वहां जितने कबीले के लोग हैं वो मीटिंग करते हैं कि इसको पैसे दें, पैसे इकट्ठे करते हैं, यहाँ आते हैं कि वो इलेक्शन लड़के इस दफा वो फलां को गिरा देगा। दूसरा जाता है और वो उसकी भी यही है। अब आप लोग जो इस तरक्की याफ्ता मुल्क में रहते हैं, ये तो आप लोगों की जिम्मेदारी ज्यादा है कि आप वहां रहते हुए भी आपके आप लोगों के अंदर या हमारे जो वहां लोग हैं उनके अंदर ये बरादरी का कीड़ा खत्म नहीं होता।
अफ़सोस की बात है ये। आप ठीक। देखें ना वहाँ सादिक खान जीत जाता है एक जो है ना अंग्रेज़ के मुकाबले में और वो मेयर बन जाता है। अब जो ये शबाना है, ये उन्होंने वज़ीर दाखिला बना दिया है। अगर ये पाकिस्तान का सिस्टम हो जो यहाँ हमारा है, हम मुसलमान भी कहते हैं अपने आप को, एक जो है ना कहते हैं कि हमारा मज़हब जो है वो इन चीज़ों से रोकता है। तो क्या रुकावट है कि वहाँ जो है ना जो काबिलियत है जिस बंदे सईदा वारसी वहाँ उनकी वो अपनी जमात की सरबराह बना दी है। तो वो लोग तरक्की करते हैं। इस तरह के जो लोग हैं जो तरक्की कर रहे हैं, अब वहां लोग रहते हुए फिर भी अफसोस की बात यह है कि वो कहते हैं हमारी बरादरी का बंदा है तो मीटिंगें करके उसको पैसे दें ताकि ये वहां जाकर इलेक्शन लड़े। ये तो काबिल अफसोस बात है। ये बात नहीं होनी चाहिए। ये होनी चाहिए कि फलां बंदा ज्यादा काबिल है, वो यहाँ आया है तो उसकी हौसला अफजाई करे, तो सही। वो जाकर जो है ना वो वहां को करे। अब अगर इस तरह से वो उनका मजहब हमसे अलग है, सादक मुसलमान है। वो जो पता नहीं सही। क्या वो था, वो गोरा था जो इमरान खान का साला, जी 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 तो जी। उस वो उसको हरा के उन्होंने उसको जिताया। तो सही। उस मुल्क में जो लोग रहते हैं, अफसोस की बात यह है कि उनके अंदर भी वो बरादरी का कीड़ा खत्म नहीं होता। वो बरादरी की बुनियाद पर सपोर्टें करते हैं, बरादरी की बुनियाद पर वहां मीटिंगें कराते हैं हमें और अपनी बरादरी की मशहूरी के बुनियाद लिए, पर। हम हाँ अपनी अपनी मशहूरी के लिए, अपने फोटो के लिए, अपनी बरादरी हाँ के लिए, हम अपने नाम के लिए, अपनी शोहरत के लिए, अपनी पब्लिसिटी के लिए किसी के भी झंडे उठा लेते हैं। उठा लेते हैं। किसी का जनाजा हो तो हम पहली साफ में घुस जाते हैं ताकि हमारी तस्वीर आ जाए। किसी की हाँ, दावत हो हम वहां पहुंच जाते हैं। कोई आ जाए, कोई भी झंडा लेके आ जाए, हम उसके झंडे उठा लेते हैं। बहरहाल अजीज एक साहब और बहुत शुक्रिया जी। अगर कोई 2 मिनट हो आपके पास, जी जी तो जल्दी। एक और यह है कि यहाँ अदम मसावात है। मिसाल के तौर पर हमारी जुडिशरी है, हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, उनकी जो तनख्वाहें हैं इस मुल्क के माली वसाइल के मुताबिक होनी चाहिए। सही। एक आदमी जो मजदूर है उसका उन्होंने फिक्स किया है जो वो 35 या 36 हजार लेगा। एक आदमी जो पढ़ गया है या वो पढ़ लिख गया है उसकी तनख्वाह 20 लाख है या 30 लाख महीना है। क्या ये मुल्क अफोर्ड कर सकता है? नहीं कर यानी इस मुल्क के वसाइल ऐसे हैं। नहीं। जो मजदूर है, जो टूथपेस्ट लेता है, जो साबुन लेता है, जो सर्फ लेता है, वो टैक्स देता है। इसके टैक्स सही। से वो लोग तनख्वाहें लेते हैं। तो अगर कोई डायरेक्ट नहीं देता तो इनडायरेक्ट टैक्स देता है। तो मैं कहता हूँ ये भी जो अवामी एक्शन कमेटी का मुतालबा है कि इस मुल्क के वसाइल के मुताबिक इनको मराहत दी जाए, ये भी बिल्कुल जायज है। ठीक है। 310 या 330 अरब का हमारा बजट है, जिसमें हाँ, 50 अरब जो है वो तरक्याती काम के लिए और बाकी जितना है वो नॉन तरक्याती कामों के नॉन लिए रखा तरक्याती गया है। ये भी एक जुल्म है। बहरहाल अजीज साहब, जुल्म। आजाद कश्मीर के अफेयर्स के बारे में गाय बगाए आपसे गुफ्तगू होती रहेगी और जो मामला आगे बढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। हमने जॉइंट एक्शन कमेटी के हवाले से आज गुफ्तगू की। अपनी फीडबैक से जरूर हमें मुतला कीजिएगा। मुझे अजीज साहब के साथ इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बहुत शुक्रिया शराज साहब, आपका बहुत बरकातहू। शुक्रिया।